हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 146 लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है सोल एंड बॉडी। ये जो पोम है हमारी सोनेट नंबर 146, ये डार्क लेडी सीक्वेंस की सोनेट है। जैसे कि आप जानते हैं शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। 154 सोनेट्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 126 डेडिकेट की है फेयर यूथ को, हाँ, और जो रिमेनिंग 28 सोनेट्स हैं वो उन्होंने डेडिकेट की हैं एक डार्क लेडी को। अब कैसे डार्क लेडी को उन्होंने ये डेडिकेट की है, इसके थीम से समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जब हम पोम को डिस्कस करेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको बताएंगे कि कैसे वो इस पोम को डार्क लेडी को डेडिकेट कर रहे हैं, मतलब डार्क लेडी कैसे कनेक्टेड है इस पोम से। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा हम ना इस सोनेट के बारे में बेस जान लेते हैं। आप कह सकते हैं या तो इसका बेस या क्वालिटीज़, पहले वो जान लेते हैं। ये जो पोम है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। एज यू नो, ही इज़ आर रेनाउड इंग्लिश पोइट एंड वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट राइटर एज वेल एज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। और आपको पता है ये आर्टिस्ट मीन्स ऐसे आर्टिस्ट थे ये कि खुद ये प्ले भी किया करते थे, स्टेज पर जाकर रोल प्ले किया करते थे। तो बहुत ही जाने माने राइटर हैं। थीम जो है हमारी इस पोम का वो इमॉर्टैलिटी का थीम है मेन तो, लेकिन सिन भी इसका थीम बनता है। मॉर्टल और इमॉर्टल थिंग्स की बात की गई है, क्योंकि जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है सोल है और बॉडी है। बॉडी मीन्स ख़त्म होने वाली चीज़ है, ठीक है। सोल जो कभी ख़त्म नहीं होती, इमॉर्टल है। बॉडी मॉर्टल है, लेकिन बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होती है अर्दली जो चीज़ें होती है ना, उनसे अफेक्ट होती है। और सोल जो है वो गॉड से अटैच्ड है, यानी गॉड से ही अट्रैक्ट होती है। तो इन दोनों चीज़ की बात होगी कि किस तरीके से जो है जो अर्दली डिज़ायर्स होती हैं वो हमें या हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए ना बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, और डार्क लेडी का भी यहाँ पे जिक्र होगा, वो भी हम देखने वाले हैं। मैसेज देख लेते हैं पहले कि पोम का मेन मैसेज क्या है। सेम जो अभी हमने डिस्कस किया वही मैसेज है कि द फिजिकल वर्ल्ड एंड अर्थली प्लेजर्स कैन लीड वन अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल हेल्थ। आप समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ यानी भगवान से जो मिलना होता है आत्मा को, यानी जो अच्छे काम करके आत्मा को अपने आप को मजबूत बनाना होता है, उन सब चीज़ों से ना दूर हो जाती है आत्मा। कब? जब इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में घुस जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के पीछे पड़ जाता है। तो हाँ, तो वो क्या करे, यहाँ पे मैसेज ही मिल रहा है कि इंसान क्या करे, इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान को अपनी सोल और स्पिरिचुअल मैटर्स जो हैं उनके लिए काम करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर सके। कैसे? क्योंकि सोल के बारे में आपने सुना है कि सोल जो है ना वो इमॉर्टल होती है, सोल कभी मरती नहीं है। तो सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ज़िंदगी ये जी रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए, भगवान का ध्यान रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। यही सब शेक्सपियर की नज़र से देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि हर एक लाइन के साथ में हम यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन में हम आपको ये जो लाइन्स है ना, इनका जो डेप्थ है, एक्सप्लेनेशन की जो डेप्थ है, इसका जो रीज़न है वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी फर्स्ट लाइन उठाते हैं पहले पोम की, पुअर सोल। अब देखो यहीं से ना स्टार्ट हो गया मेन थीम। कैसे? कि यहाँ शेक्सपियर इमॉर्टैलिटी की, सिन की बात कर रहे हैं। पोइट जानते हैं कि सोल जो है वो बोलेगी नहीं, सोल बोलकर जवाब थोड़ी ना देगी, लेकिन फिर भी सोल से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुअर। पुअर का मतलब बेचारी, गरीब नहीं, बेचारी। अब बेचारी कैसे है आत्मा? आत्मा ऐसे बेचारी है कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। शरीर जीवित है, अंदर आत्मा है, ऐसा हमने भी सुना है, हर एक से सुना है कि भाई आत्मा हर इंसान के अंदर होती है। जैसे इंसान मर जाता है उसकी आत्मा जो है वो निकल जाती है। तो उसे कहा है बेचारी आत्मा, द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ। सिंफुल अर्थ क्या है? बॉडी है। अब देखो बोल दिया ना बेचारी आत्मा। क्यों बोला? क्योंकि बेचारी आत्मा फंसी हुई है शरीर के अंदर। मेरी सिंफुल अर्थ, सिंफुल अर्थ यानी मेरी बॉडी, पुअर सोल। आत्मा से बात कर रहे हैं वो, सीधा आत्मा को समझा रहे हैं कि तेरा मेन काम क्या है। अब आप इसे इस नज़रिए से समझते हुए दिमाग में एक चीज़ और लेकर चलना कि यहाँ पर शेक्सपियर जो है ना वो डार्क लेडी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। डार्क लेडी
से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा। तो वो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मैंने बहुत सारा टाइम जो है वो डार्क लेडी के साथ में निकाल दिया, गुजार दिया, मैंने अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं करी, यानी मैंने अपने आत्मा के लिए जो काम करना था, जो अच्छे काम करने थे, वो काम मैंने नहीं करे, बल्कि मैं अर्दली प्लेजर के अंदर ही खोया रहा। यानी जो सुख सुविधाएं होती है ना, संसार की जो सुख सुविधाएं होती हैं, उनके अंदर मैं खोया रहा। तो अब वो अपनी आत्मा को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि पुअर सोल, द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ, दीज रेबल पावर्स दैट दी एरे। दी यानी वही आर्केइक वर्ड है यहाँ पे। दी का मतलब होता है तुम्हारा, और एरे का मतलब क्या है? एक्चुअली एरे जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टू ड्रेस अप और टू डेकोरेट। वैसे अगर हम लें तो एक तरह से व्यू रचना होती है ना, जैसे किसी तरह को ऐसे जैसे घेर लेना, ऐसे घेरा बना लेना बहुत बुरी तरीके से, दैट इज कॉल्ड एरे। मतलब जैसे युद्ध में जाते हैं तो बहुत सारी पहनते हैं ऊपर से, जैसे कवच वगैरह पहनते हैं, बहुत सारे हथियार वगैरह ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं एरे, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना। तो कह रही ये जो रेबल पावर्स हैं, रेबल पावर्स कौन सी? जो ये संसार की जो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, वो एक तरह से क्या है? ये रेबल है, विद्रोह करने वाली शक्तियां हैं। ये तुम्हें भी विद्रोही बना रही हैं, तुम्हें भी अपने व्यू में फंसा रही हैं। एरे यानी व्यू के अंदर फंसा लेना, यानी तुम्हें भी अपने व्यू में फंसा रही है, अपने चक्र में फंसाना चाह रही है। ये इन सब चीज़ों से तुम बच कर रहो। रेबल पावर क्यों कहा है? देखो यहाँ ना एक चीज़ समझो बस खाली, कि जैसे हम बुजुर्गों से ये बात सुनते आए हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान सांसारिक सुख सुविधाओं के अंदर पड़ जाता है तो वो भगवान से दूर होने लगता है। यानी मोह माया में जितना फंसता चला जाता है, उतना ही ज़्यादा वो ईश्वर से दूर होता चला जाता है। ये बात यहाँ पे शेक्सपियर भी समझा रहे हैं। शेक्सपियर किस चीज़ के थ्रू कह रहे हैं ये? शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि मेरी आत्मा जो है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों के अंदर फंस गई है, मतलब जो मेरा बाहर की जो दुनिया है उसके अंदर इतनी ज़्यादा फंस गई है कि वो ये नहीं जान पा रही है कि उसका असली काम क्या है। इंसान के रूप में जन्म लिया है तो आत्मा को क्या करना चाहिए? आत्मा को परमात्मा से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए तप करना चाहिए, उसके लिए धर्म करना चाहिए, उसके लिए अच्छे काम करने चाहिए। तो आई थिंक 2 लाइन्स है ना जो हमारी क्लियर हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पुअर सोल, द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ, दीज रेबल पावर्स दैट दी एरे। कि बेचारी आत्मा मेरी इस बॉडी के अंदर फंसी हुई है, यानी कन्फाइन की गई है, कैद की हुई है, और ये जो बाहरी जो बुराइयां हैं वो भी क्या कर रही हैं? उसको घेर रखी हैं, यानी उसको परेशान किए हुए हैं। अब हम इन ये जो 2 लाइन्स हमने डिस्कस की हैं, हाँ, इन 2 लाइन्स का एक बार पोइटिक डिवाइस और देख लेते हैं साथ के साथ, ताकि हमारी ये जो 2 लाइन है ये तो लगभग कंप्लीट हो जाए। देखिए, अब सिंफुल अर्थ बोला है ना बॉडी को, तो ये मेटाफर हो गया क्योंकि बॉडी के लिए यूज किया है। हाँ, तो आप बोल सकते हैं सिंफुल अर्थ इज अ मेटाफर फॉर द बॉडी। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको मतलब थोड़ा सा याद करने में, एक बार में समझ में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आप नोट्स बनाएंगे ना तब आपके बहुत काम आने वाला है ये। अब देखिए रेबल पावर्स, रेबल पावर्स क्या है? ये जो हमारी बॉडी को की जो सेंसेस हैं, जो डिजायर्स हैं, जो पैशंस हैं, उसके लिए यूज़ किया गया ये वर्ड, तो ये भी मेटाफर है। क्लियर? ठीक है। अब जो सोल है ना, उसको पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई क्या होता है? मेटाफर आप जानती है, रूपक अलंकार है। पर्सोनिफाई करना क्या होता है? मीन्स पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण अलंकार, जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग वाली क्वालिटी दिखाई जाती है। कैसे? सोल की बात की है यहाँ। सोल को क्या बताया? पूर्व बताया सोल को सेंटर, सिंफुल अर्थ के अंदर सेंटर किया हुआ है, यानी आत्मा जो है उसको पर्सोनिफाई किया है। अब आत्मा को वैसे कैद नहीं कर सकते ना, इंसान को कैद कर सकते हैं, आत्मा को नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या कहा है कि वो कैद है मेरे शरीर के अंदर। तो सोल को पर्सोनिफाई किया है एज ए बीइंग ट्रैप्ड विद इन द बॉडी। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। एंड एलिट्रेशन इज वेरी इजी, यू नो। अनुप्रास अलंकार मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड तो आप समझ ही गए होंगे ना बच्चे। फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए, सोल का एस, सिंफुल का एस, रिपीटेशन ऑफ एस मीन्स हो गया, है ना, एलिट्रेशन। ये तो आप मतलब आँख बंद करके लिख दिया करो, जहाँ आपको रिपीटेशन दिखाई देता है ना कॉन्सोनेंट साउंड का, तो वो हो जाता है एलिट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 लाइन्स पे चलते हैं हम। वाई डॉस्ट, अब ये जो वर्ड है दिस इज ऑल्सो एन आर्केइक वर्ड, इट मीन्स डू। वाई डू, दाउ, दाउ वही होता है यू। वाई डू यू पाइन विद इन एंड सफर डर्थ, कि क्यों तुम इस शरीर के अंदर घुसी हुई हो ना, परेशान हो रही हो, क्यों तुम बिल्कुल एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो।
देखो पाइन है ना, वैसे तो होता है देवदार का वृक्ष, आप जानते हैं एक पेड़ का नाम है पाइन, बट यहाँ एज ए वर्ब यूज किया है। तो ये क्या है, टू बी वेरी अनहैप्पी बिकॉज समबडी हैज गोन अवे, मीन्स बिल्कुल दुखी हो जाना, उदास हो जाना, परेशान हो जाना, क्योंकि आत्मा बेचारी कैद है शरीर के अंदर। और डर्थ क्या होता है, डर्थ जो है इसका मतलब होता है अकाल, कमी, हाँ अकाल कह सकते हैं, हाँ एब्सेंस कह सकते हैं, कि क्यों तुम शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा कमी फील कर रही हो, मतलब अंदर हो तुम, कैद हो, क्यों इतनी दुखी हो, क्यों इतने मतलब कमी फील कर रही हो। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल्स सो कॉस्टली गे, क्यों बाहर का, आउटवर्ड वॉल्स यानी बॉडी, आत्मा अंदर है, बाहर बॉडी है, तो जो आउटवर्ड वॉल्स है उसको बॉडी के लिए यूज़ किया है, कि क्यों तुम बाहर से अपने शरीर को सजाने की कोशिश कर रही हो, क्यों उसके ऊपर इतना खर्चा कर रही हो, मतलब अपना समय क्यों वेस्ट कर रही हो। पेंटिंग करना यानी बाहर से बहुत सजा लेना शरीर को। तो देखिए एक बार 4 लाइन्स को आप अच्छे से देख लीजिए, क्या है कि पूर सोल द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ दीज रेबल पावर्स दैट दी अरे वाई डस्ट दाउ पाइन विद इन एंड सफर डर्थ पेंटिंग दाई आउटवर्ड वाल सो कॉस्टली गे। कंप्लीट मीनिंग जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि अपनी आत्मा से बात कर रहा है, और क्या कह रहा है कि बेचारी आत्मा शरीर के अंदर फंसी हुई है, परेशान है, दुखी है, बाहर की जो साज सजावट है उसके लिए परेशान होती रहती है कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, मीन्स अपने शरीर के लिए चिंता करती रहती है कि शरीर कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है। तो तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो, इतना परेशान तुम क्यों हो रही हो, ये बाहर की शक्तियाँ तुम्हें परेशान कर रही हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। चलिए अब हम पोएटिक डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सेम 2 लाइन्स की हम कर चुके हैं, बाकी की जो 2 लाइन्स है येलो कलर में जो है ना, स्कोर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया सफर डर्थ आया, ये मेटाफर है सोल के लिए, सोल जो है ना उसके लिए, मीन्स लैक ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है उसको, कमी महसूस कर रही है शरीर के अंदर फंसी हुई। उसके बाद है आउटवर्ड वॉल, ये बॉडी के लिए यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया हमारा मेटाफर। नाउ सेम पर्सोनिफिकेशन तो है ही, क्योंकि सोल को कैसा बताया, सोल को भाई डर्थ फील हो रही है, पाइन फील हो रहा है, यानी वो अकेला फील कर रही है और बहुत ज़्यादा उदास भी फील कर रही है। तो ये काम किसका है, ये लिविंग बींग्स का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो वही क्वालिटी मीन्स नॉन लिविंग में लिविंग वाली क्वालिटी इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल है, हाउ कॉस्टली गे, देखिए ये जो है ना ये एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, एग्जरेशन हो गई, अतिशयोक्ति, कि बॉडी की जो आउटवर्ड अपीयरेंस है ना उसके लिए कहा है कॉस्टली गे, बहुत महंगा, मीन्स शरीर का बाहर की जो बनावट है, शरीर की बाहर की जो सुंदरता है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत महंगा खर्चा कर रहे हैं, तो वो ये क्या हो गया, हाइपरबोल। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेंट, वाई सो लार्ज कॉस्ट। देखिए फिर से वही बात, वही चीज़ समझाने की कोशिश कि क्यों इतना ज़्यादा खर्चा, क्यों हैविंग सो शॉर्ट अ लीज वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, ज़मीन जायदाद की बात होती है जब लीज की बात भी होती है। लीज एक्चुअली पट्टा होता है, वैसे तो ज़मीन का नहीं करवा देते, पट्टे पे ज़मीन ली है इस तरीके से। यहाँ पे ना एक लाइफ स्पैन जो है उसके लिए वर्ड किया, यूज़ किया है इसको, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट यानी कम, लीज यानी टाइम, कि इतना कम समय होता है, मतलब जीवन कितना होता है, छोटा सा ही तो है जीवन, कुछ नहीं पता होता, किसी की उम्र 20, किसी की 40, किसी की 60, किसी की 80, इससे ज़्यादा तो बहुत कम लोग जीते हैं। तो कह रहे इतने छोटे से समय के लिए जीना है, इतना सब खर्चा क्यों, खर्चा का मतलब इतना प्रीशियस टाइम क्यों वेस्ट करना। मीन्स भगवान ने ये जीवन दिया है, गॉड ने आपको ये लाइफ दी है, क्यों दी है, इसलिए दी है ताकि आप गॉड से मिल सके, हाँ गॉड के बारे में पता कर सके, अच्छे काम कर सके, नेक काम कर सके, क्यों बर्बाद कर रहे हो। डस्ट सेम द आर्कैइक वर्ड डू, दाउ मीन्स योर, अपॉन दाई, दाउ मीन्स यू, सॉरी दाउ मीन्स यू, अपॉन दाई, दाई होता है योर, फेडिंग मैंशन स्पेंड, कि तुम क्यों इतना ज़्यादा, मतलब फेडिंग करने का मतलब होता है डिके, मतलब जो डिके होने वाला है, जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। मैंशन मीन्स महल, स्पेंड क्यों इतना खर्चा कर रहे हो उस महल के ऊपर जो अभी ख़त्म होने वाला है। महल भाई बॉडी है, शरीर को बोला है कि ये जो शरीर खत्म होने वाला है उसके ऊपर तुम इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। सेम वही आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी आत्मा से बात कर रहा है। अब देखो हम यहाँ पे पोएटिक डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट लीज देखिए एज ए मेटाफर यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ की जो शॉर्टनेस है ना, लाइफ स्पैन की जो मतलब एकदम छोटा सा जीवन होता है उसके लिए यूज़ किया है शॉर्ट लीज को। और फेडिंग मेंशन जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ही यूज़ हुआ है कि डिके हो जाती है धीरे धीरे और एक दिन मर जाते हैं, है ना, कि इंसान जो है जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर एक दिन मर जाता है, मतलब फेड होता है ना, दिन दिन फेड होता चला जाता है। एंड
ये चीज़ है ना। अब यहाँ पर एक रिटोरिकल क्वेश्चन भी है भाई, जिस चीज़ का जवाब नहीं आ सकता लेकिन फिर भी एक सवाल पूछा गया है जो बहुत ही मतलब ये समझो कि वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन हो जाता है। कई बार हम भी अपने आप से सवाल कर लेते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है, यही सेम है कि डू यू योर फेडिंग मेंशन स्पेंड, कि क्यों तुम जो है ये सब इसके ऊपर बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम, जब तुम्हें पता है कि जो शरीर है ये एक दिन खत्म हो जाना है, तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, शेल, आगे चलते हैं। शेल वर्म्स, वर्म्स आप जानते हैं कीड़े होते हैं, है ना। शेल वर्म्स इनहेरिटर्स। अब इनहेरिटर्स क्या है, इनहेरिटर्स का मतलब होता है वारिस, कि जैसे मान लो कि कोई इंसान है वो मर गया, उसके बाद में वो जिसके लिए अपनी ज़मीन जायदाद लिख कर गया है वो उसका मालिक बन जाए, यानी पीपल हु रिसीव समथिंग आफ्टर समवन्स डेथ, दिस वन इनहेरिटर्स। वर्म्स यानी कीड़े। अब होता क्या है कि अपने यहाँ पे मतलब हिंदू माइथोलॉजी के अंदर तो ज़्यादातर अपन ये सुनते हैं कि जो ये संस्कार होता है लास्ट वाला जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ बात कर रहे हैं शेक्सपियर। तो शेक्सपियर तो जो है वो बात कैसी करेंगे, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे ना, वहाँ के जो उनके वहाँ जो संस्कार चलता है उसकी बात करेंगे। इनका जो लास्ट जो रिचुअल होता है वो होता है कि बॉडी को ये बरी कर देते हैं, मीन्स बरीड इन द अर्थ, कि अब धरती के अंदर ना दफना देते हैं गड्ढा खोद के। तो वहाँ क्या होता है, जो शव होता है ना उसको वर्म्स जो हैं वो ख़त्म करते हैं, यानी कीड़े जो हैं वो खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि शेल वर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस, कि ये जो शरीर है ना इसका जो अंत है वो क्या होगा कि वर्म्स जो हैं वो इसके वारिस बन जाएंगे, यानी कीड़े जो है वो इसको खा जाएंगे। ईट अप दाई चार्ज, क्या यही तुम्हारा अंत है। दाई मीन्स योर, फिर से आ गया ना कि क्या यही तुम्हारा अंत है, तुम्हारा अंत भी क्या यही है। मीन्स एक तरह से चार्ज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या यही है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब तुम शरीर को ऐसे खत्म होने दो या तुम बॉडी को ऐसे खत्म होने दो। इज दिस दाई बॉडीज एंड, क्या ये तुम्हारे शरीर का अंत होना चाहिए। दाई मीन्स योर, सेम, कि क्या यह तुम्हारे शरीर का अंत होना चाहिए। तो इस तरीके से ना मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, इंसान का जो जीवन मिला है, इस जीवन को अच्छे काम में लगाना है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो करनी है, सिर्फ जो अर्दली जो डिज़ायर्स है उनके अंदर ही नहीं फंसे रहना है, उन्हीं को कंप्लीट करने में नहीं लगे रहना है। तो देखिए अब पोएटिक डिवाइस पे नज़र डाल लीजिए एक बार। मेटाफर, वर्म्स यहाँ पर किस चीज़ का मेटाफर है, डेथ का है, मतलब डेथ और डिके का, कि जब डेथ आ जाती है तो वर्म्स जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं सब चीज़ों को, या डेथ के लिए यूज़ किया गया वर्म्स को। चार्ज देखिए ये भी मेटाफर है कि सोल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल की क्या होती है, आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा से मिलन की। ठीक है, चलिए ये क्वार्टरन जो है ये हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन सोल लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस। देन सोल, तो अब क्या कह रहे हैं कि लिव दाउ, कि तुम जियो, दाउ मीन्स यू, अपॉन दाई, दाई मीन्स योर, कि तुम, सर्वेंट यहाँ पर बॉडी है, कि तुम अपने सेवक के मर जाने के बाद भी जिंदा रह सकते हो, तुम जियो, तुम जी सकते हो। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा को समझा रहे हैं कि ठीक है शरीर खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद में, लेकिन तुम है ना, दाउ मीन्स यू, कि तुम जी सकते हो, ठीक है, अपने सर्वेंट के मर जाने के बाद में भी। अब यहाँ देख लीजिए साथ के साथ पोएटिक डिवाइस, सर्वेंट यहाँ एज ए मेटाफर यूज किया है बॉडी के लिए। ठीक है, एंड लेट दैट पाइन टू एग्रीवेट दाई स्टोर। अब स्टोर वर्ड जो है ना वो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए है, कि जो हमारी आत्मा है वो क्या चीज़ स्टोर करे, अच्छे कर्म स्टोर करे, है ना, ये स्पिरिचुअल वेल्थ के लिए यूज़ किया गया। एग्रीवेट मीन्स बढ़ाना, एक तरह से वैसे प्रोवोक करना होता है, प्रोवोक करना होता है मीन्स भड़काना, कि तुम इन दुखों के अंदर मत पड़ो, तुम शरीर खत्म हो गया ना इस चीज़ का तुम फ़ायदा उठाओ, उसके लिए विलाप मत करो, तुम इस चीज़ के लिए क्या करो, तुम अपना स्टोर बढ़ाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करो। चलो ठीक है, शरीर खत्म हो गया, अब मोह खत्म हो गया, तुम क्या करो, अपने स्टोर को बढ़ाने का काम करो। यानी जब आत्मा जो है वो बॉडी के अंदर होती है तभी वो अच्छे काम कर सकती है। यहाँ सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि शरीर मिला है तुम्हें इंसान का, तो तुम क्या काम करो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, क्योंकि एक बार अगर बॉडी से निकल जाओगे तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। आगे देखिए, बाय टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस विद इन बी फेड विदाउट बी रिच नो मोर। बाय टर्म्स, बाय टर्म्स क्या है, कैसी टर्म्स खरीदनी है, डिवाइन, यानी यहाँ मेटाफर ही यूज़ किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर आप साथ के साथ देखते चलिए ताकि आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया किस चीज़ के लिए, डिवाइन टर्म्स के रूप में यूज़ किया है, कि तुम्हें अपना जो समय है ना वो समय बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल भी खराब नहीं करना है।
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छे काम करने हैं ताकि तुम्हारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल सके। यानी तुम ये जो घंटे खर्च कर रहे हो ना, घंटे यानी जीवन का जो एक एक दिन एक एक पल जो निकल रहा है, वो जो तुम मतलब बेकार कर रहे हो। ड्रॉस का मतलब बिल्कुल एकदम शिट होता है, मतलब एकदम बेकार चीज़ जिसका कोई वैल्यू नहीं है, बकवास है जो, मतलब इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हो। बॉडी को सजाने की कोशिश कर रहे हो, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, दूसरों के सामने दिखावा करते हो, मतलब ये इन सब चीज़ों के लिए अपने घंटे मत खराब करो, मत करो। तुम्हें अगर घंटे बेचने ही हैं यानी अपना समय लगाना ही है तो क्या करो, तुम भगवान की भक्ति के अंदर लगाओ। यानी खरीदना है तो डिवाइन टर्म्स को खरीदो, इट मीन्स स्पिरिचुअल रिवार्ड्स के लिए काम करो। यहाँ पे देखिए ये करक है ना, मेटाफर यूज हुआ है वर्डली परस्यूट्स के लिए, यानी आवर्स ऑफ ड्रॉस जो है वो यूज़ किया। आवर्स ऑफ ड्रॉस यानी तुम वर्डली जो परस्यूट्स है उनके पीछे मत भागो, बल्कि क्या करो, टर्म्स डिवाइन, यह भी मेटाफर के लिए यूज हुआ है कि स्पिरिचुअल रिवार्ड्स के लिए काम करो। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, विद इन बी फैट विदाउट बी रिच नो मोर, कि विद इन बी फैट विदाउट बी रिच नो मोर, कि तुम्हें अगर करना ही है तो खाना खिलाओ किसे, मतलब तुम्हें अगर पोषण देना है, तुम्हें अगर बढ़ावा देना है तो तुम अपने आप को दो ना। आत्मा मीन्स सोल जो है, तुम अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। विदाउट बी रिच नो मोर यानी बाहर की तरफ, मतलब जो बाहर की जो सुंदरता है उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा मत करो, उसके लिए ज़्यादा दिखावा मत करो। अब देखो यहाँ पे एक टर्म और निकल कर आ रही है पोएटिक डिवाइस की, वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब था विलोम, मीन्स उल्टा। अब देखो दो वर्ड ना एक ही लाइन के अंदर आपको अलग अलग चीज के लिए यूज करते हुए दिखेंगे। एंटीथेसिस का मतलब यही होता है। एक तो है डिवाइन और एक है ड्रॉस, दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। डिवाइन का मतलब तो दैवीय हो गया और ड्रॉस का मतलब बिल्कुल एकदम शिट, एकदम बेकार चीज। ये स्पीकर के मैसेज को कन्वे करने का काम कर रहे हैं, दोनों एकदम अपोजिट है। डिवाइन और ड्रॉस जो है एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। ये तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे वाली चीजें हो गई, मतलब अच्छे काम करो, नेक काम करो। ड्रॉस का मतलब है कि बर्बाद मत करो कचरे के लिए, यानी बेकार कामों के लिए अपने जो टाइम है उसको खराब मत करो। इसी तरीके से यहाँ विद इन एंड विदाउट जो यूज किया है, देखिए विद इन बी फैट विदाउट बी रिच, कि तुम बाहर से इतने धनवान दिखने की कोशिश मत करो, अपनी बॉडी के ऑर्नामेंटेशन के लिए काम मत करो, बल्कि अपनी आत्मा को पोषण दो, यानी अच्छे काम करो ताकि आत्मा जो है वो ताकतवर बने, समृद्ध बने, भगवान से मिलने की कोशिश करो, यानी अपनी आत्मा के साथ में काम करो। ओके, चलिए नेक्स्ट, यानी लास्ट जो है हमारे जो कपलेट है उसके अंदर कंक्लूजन निकल के आता है। यही शेक्सपियर की क्वालिटी है कि मीन्स 4 क्वार्टरन के अंदर वो सिर्फ बहस करेंगे, मीन्स आर्ग्यूमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम रखेंगे। एंड जो हमारा कपलेट है, मतलब जो हमारे 3 जो क्वार्टरन थे, यानी 4 लाइन्स का एक क्वार्टरन है, 3 जो क्वार्टरन है उनके अंदर किसी भी प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे। ओके, और जो एक कपलेट आएगा ना लास्ट में 2 लाइन का, उसके अंदर दे देंगे वो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन किसी तरीके का भी है ना, वो बता देंगे। अब यहाँ भी हम यही देखने वाले हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो लास्ट में, किस तरीके का क्या डिक्लेरेशन करने वाले हैं। देखिए, सो शैल दाउ फीड ऑन डेथ, दाउ मीन्स यू फीड ऑन डेथ दैट फीड्स ऑन मैन। देखो बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ हर कोई बोलता है क्या, कि मौत जो होती है ना वो इंसान को खा जाती है, इंसान को खत्म कर देती है। तुम आत्मा, तुम मौत को खा जाओ, यानी मौत पर विजय प्राप्त कर लो। मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है? आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो शरीर से मोह खत्म हो जाता है और आत्मा कैसी हो जाती है? इमॉर्टल हो जाती है। यानी डेथ जो सब चीजों को खत्म कर देती है उसे तुम खत्म कर दो, उस पर विजय प्राप्त कर लो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। देखो, सो शैल दाउ फीड ऑन डेथ दैट फीड्स ऑन मैन, कि जो हर चीज को खत्म कर देती है तुम उसे ही खत्म कर दो। फिर क्या होगा? डेथ वंस डेड देयर इज नो मोर डाइंग देन, कि एक बार अगर डेथ मर गई तो उसके बाद और कुछ मरने को रहेगा ही नहीं। यानी एक बार अगर तुमने डेथ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो उसके बाद में तो खत्म होने का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सोल है वो अल्टीमेटली अपने होम चली जाएगी। एंड ये होम जो है वो क्या है? गॉड का घर, ठीक है ना। यही है सोल का अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ओके, चलिए नाउ द टर्न ऑफ पोएटिक डिवाइस। यहाँ इन 2 लाइन्स के अंदर भी बहुत सारी पोएटिक डिवाइस है। देखिए, फीड ऑन डेथ, ये मेटाफर है। इसका किस चीज के लिए यूज किया है? मतलब डेथ जो है वो आती ही आती है, इसके लिए यूज किया है, ठीक है ना। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को मोटिवेट करने के लिए इस वर्ड को यूज कर लिया कि भाई आप स्पिरिचुअली जो है वो अपने ऊपर काम करो, अपना अपलिफ्टमेंट जो है वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के ऊपर ध्यान दो। सोल को बोल रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन डेथ एंड सोल,
आर पर्सोनिफाइड यहाँ पर है ना, फीड, क्योंकि फीड का काम जो है वो किसका है, लिविंग का है ना, खाने पीने का। तो यहाँ डेथ के लिए, डेथ भी लिविंग नहीं है, सोल भी लिविंग नहीं है, तो इन दोनों के लिए फीड वर्ड जो यूज़ किया है ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन सेम कि भाई डी का साउंड आ रहा है ना, देखें डी डी डी, एक लाइन है ये, ओके तो इसके अंदर डी 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 साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। अब पैराडॉक्स भी है, यानी विरोधाभास है। स्टेटमेंट क्या है, डेथ वंस डेड, ये पैराडॉक्स है। ये डेथ जो है ना, ये मतलब एक तरह से अंत हो जाता है जब डेथ एक बार मर ही गई। यहाँ पैराडॉक्स हो ही गया कि डेथ जो है कह दिया कि एक बार मर गई तो उसके बाद फिर दोबारा से मतलब नहीं मरेगी। तो जब वो मर गया कोई इंसान तो वो दोबारा से क्या मरेगा, हो गया ना विरोधाभास। इस लाइन के अंदर पैराडॉक्स है, जब कोई इंसान मर गया तो दोबारा क्या मरेगा, समझ रहे हैं आप कि डेथ वंस डेड देयर इज नो मोर डाइंग देन, कि अगर एक बार मृत्यु मर गई तो फिर मरने की जरूरत नहीं है। भाई अगर कोई मर ही गया तो फिर दोबारा से कैसे मरेगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पैराडॉक्स बताती है। तो यहाँ हमारी जो सोनेट है वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अब हम समझेंगे हमारी शेक्सपियर की सोनेट का स्टाइल, क्या स्टाइल वो यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए शेक्सपियर ने सोनेट लिखी, 14 लाइन्स आप जानते ही हैं वो लिखते हैं। 14 लाइन्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि 3 तो क्वार्टरन लिखते हैं और 1 जो है वो कपलेट लिखते हैं, ठीक है। अब जो क्वार्टरन है वो 4 लाइन का स्टेंजा होता है और कपलेट जो है वो 2 लाइन स्टेंजा होता है, ठीक है। पोजीशन क्या रहती है, जो फर्स्ट 3 स्टेंजाज हैं वो रहेंगे हमारे क्वार्टरन और जो फाइनल स्टेंजा होगा ना वो होगा हमारा कपलेट। अच्छा राइम स्कीम जो है वो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जो है हमारी क्वार्टरन्स की रहनी है और जी जो है वो हमारे कपलेट की रहती है। और फंक्शन क्या करते हैं, सेम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वार्टरन के अंदर किसी थीम को, किसी आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया जाता है एंड रिजोल्यूशन एंड कंक्लूजन जो है वो हमें कपलेट में दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा सोनेट का फॉर्म। अब हमने देखो यहाँ राइम स्कीम जो बताई है, अब इसे सीखना भी तो है, निकालते कैसे है, चलिए देख लेते हैं राइम स्कीम को। राइम स्कीम को देखने के लिए पूरी लाइन को दोबारा से रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को लास्ट वर्ड देखना है, क्योंकि राइम स्कीम देख रहे हैं ना, साउंड देखेंगे, लास्ट वर्ड को बोलेंगे और साउंड जो निकल रहा है ना उसके पे ध्यान देंगे। अर्थ, इस साउंड को अपन ए मान लेते हैं। एरे, एरे अर्थ के जैसा नहीं है तो हम इसे ए नहीं मान सकते, इसे हम बी समझ लेते हैं। अर्थ, अब देखो डर्थ है ना, इसके जैसा ही है सेम, तो ये भी ए हो गया। गे, अरे, एरे एंड गे बोथ आर सेम, सो इट इज बी। देखो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया भी है, सेम है ना, ये रहा। तो ये हमारे क्वार्टरन की हो गई राइम स्कीम, सेम जो है वो यहाँ रहेगी, लेकिन ये आपको खुद से निकालनी है और मुझे कमेंट करके बताना है, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए ये आपका वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।